सो बेटा आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल अगेन। हम लोग बात कर रहे हैं डेली डोज क्वेश्चन सीरीज की, जिसमें हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को समझते हैं और फिर हम उसी कंसेप्ट को यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन बैंक भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपना, और साथ साथ एक कंसेप्ट बैंक भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कंसेप्ट पूछे गए हैं वो हम लोग प्रिपेयर करते जा रहे हैं, ताकि हमारा जो टारगेट है नीट को क्रैक करने का वो हम लोग अचीव कर पाए। बेटा आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है नीट 2024 से, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये कोलिजन टॉपिक से पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगोज कंप्लीटली इन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। तो बेटा ये कैसा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन है। द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1 and body B is at rest before the collision. The velocity of the system after collision is v2. So what is the ratio of v1 is to v2? ठीक है। तो बेटा हमें इस क्वेश्चन को देख के ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज हुआ है बेटे, वो कंसेप्ट जो है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो पहले हम इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर हम इस कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? सबसे पहले तो बेटा जो आपका मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहने वाला है। हमेशा याद रखिए बेटा, आपका कोई भी टाइप का कोलिजन हो, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। जब हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। सेकेंड थिंग बेटा, इस कोलिजन के अंदर बेटा जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो जीरो होता है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बेटा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर जीरो होगा तो दोनों पार्टिकल्स की फाइनल वेलोसिटी जो है बेटा वो सेम हो जाएगी, कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी। और इसीलिए जो इसमें तीसरा आइडिया हमें मिलता है वो ये मिलता है कि जब कोलिजन हो जाता है तो जो दोनों पार्टिकल कोलाइड किए हैं बेटा, वो कोलिजन के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, यानी कि द पार्टिकल्स विल स्टिक टुगेदर। पार्टिकल विल स्टिक टुगेदर, है ना बेटा, और वो फिर एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। चौथी चीज जो हमें इसमें याद रखनी है बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर बेटे काइनेटिक एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो कंजर्व नहीं रहती है। इस चीज का ध्यान रखना है हमें। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कंजर्व रहती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व नहीं रहती है तो देयर विल बी ए लॉस ऑफ एनर्जी। ये जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है ये किस रूप में हो सकता है? ये लॉस ऑफ एनर्जी बेटा साउंड के रूप में हो सकता है, ये लॉस ऑफ एनर्जी हीट के रूप में हो सकता है, ये लॉस ऑफ एनर्जी लाइट के रूप में हो सकता है, ये लॉस ऑफ एनर्जी बेटा आप समझिए ये लॉस ऑफ एनर्जी और किस रूप में हो सकता है? सपोज करो चेंज इन शेप में हो सकता है। चेंज इन शेप के या साइज के चेंज में भी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था बेटा। अब इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बेटा दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिनका मास आइडेंटिकल है। सो इसका मास भी m ले लेते हैं, इसका मास भी m ले लेते हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है बेटा v1 से और दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक, बाद में जब कोलिजन हो गया तो हमें पता ही है, अगर कोलिजन हो चुका है ना, तो जब कोलिजन हो जाता है बेटा तब ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और दोनों एक कॉमन वेलोसिटी v से चलेंगे, जिसको इन्होंने v2 बोल दिया है। तो बेटा अगर हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर रख दें तो इनिशियल मोमेंटम है mv1 प्लस जीरो और फाइनल मोमेंटम दोनों अगर चिपक गए हैं तो 2m इंटू v2, है ना बेटा। तो यहां से हमारे पास आ गया v1 बाई v2 इज इक्वल टू 2m बाई m। तो हमारा जो रेशो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 2:1। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा v1 और v2 का रेशो। तो देखा हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या सीखा बेटा? इस क्वेश्चन के अंदर हमने परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के कंसेप्ट के बारे में सीखा।
तो फटाफट अपनी डेली डोज डायरी निकालिए और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड इस कंसेप्ट को अपनी डेली डोज डायरी के अंदर जरूर लिखिए। बच्चों, आप लोग डेली इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। मैं साथ में ये भी चाहता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को देखने के साथ साथ अपनी डेली डोज डायरी भी मेंटेन करें। दूसरा, रोज आकर के इन क्वेश्चंस को देखें और सीखें। साथ में आपके जो टॉपिक वीक हैं या आपको लगता है कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके कंसेप्ट हमें पहले कर लेने चाहिए कवर, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और नॉलेज को आगे बढ़ाएं। लेकिन मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, शेयर सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के साथ करें। ठीक है? थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।